फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इसका सेकंड टॉपिक जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टॉपिक था जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप क्लास 11 के फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या नीट या जेई के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लेक्चर्स अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक से जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। सेकेंड टॉपिक जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा मैंने बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और यह बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे सबसे पहले नंबर है मास का, दूसरा नंबर है लेंथ का, तीसरा नंबर है टाइम का, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। टॉपिक नंबर 1 में हम लोग 2.1 में जिसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते थे, टॉपिक नंबर 2 में उसी को 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड के नाम से जानेंगे। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाए जाते हैं। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर के बनाए जाते हैं। यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। लिखा हुआ है ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। These 7 fundamental physical quantities are called 7 dimensions of physical world. इसमें मास, टाइम एक छूट गया है, मास, लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं L, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर के लिए K, इलेक्ट्रिक करंट E, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखा जाता है। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है एरिया का डेफिनेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का डेफिनेशन होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रियल में ये दोनों का दोनों वो लेंथ ही है। छोटे वाले लेंथ को ब्रेड्थ कहते हैं और बड़े वाले लेंथ को लेंथ कहते हैं। मतलब एरिया निकालने के लिए लेंथ को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ पर पावर आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम को निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक लेंथ कहलाता है, दूसरा लेंथ ब्रेड्थ कहलाता है और तीसरा लेंथ हाइट कहलाता है। मतलब वॉल्यूम में लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब वॉल्यूम में लेंथ का पावर आ जाएगा 3। अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं L,
डिस्टेंस रियल में ये लेंथ है और टाइम तो टाइम है। जब आप इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा लेंथ इंटू टाइम का पावर -2। तो आप देखेंगे कि एरिया में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ यूज किया गया है और इसका पावर है 2। वॉल्यूम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ यूज किया गया है लेकिन इसका पावर है 3। स्पीड में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम दोनों यूज किया गया है। लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -1 है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जो पावर होता है, इस पावर को ही कहा जाता है डायमेंशन। मैथमेटिक्स में इसे पावर कहते हैं और फिजिक्स में डायमेंशंस। तो पूछा जाएगा डायमेंशंस क्या है, तो इट इज द पावर। क्या है ये पावर। किसका पावर है? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस क्या है? इट इज द पावर। किसका पावर? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर क्यों लगाया जाता है। तो जब आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर लगा देंगे तो आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएगा। जैसे लेंथ, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इस पर पावर 2 लगा देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जब इस पर पावर 3 लगा देंगे तो एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा जिसका नाम है वॉल्यूम। अगर लेंथ पर पावर 1 और टाइम पे पावर -1 लगा देते हैं तो एक नया फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है। इस फिजिकल क्वांटिटीज का नाम है स्पीड। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर इसीलिए लगाया जाता है ताकि उससे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाया जा सके। तो डायमेंशंस क्या है? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू व्हिच इट इज रेज्ड टू गेट अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर लगाया जाता है, फिर से सुन लें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर लगाया जाता है, इसी पावर को कहा जाता है डायमेंशन। जैसे आप देख लें, इन फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, इसका पावर है 3। इसमें मास और टाइम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ मास 0 है, डायमेंशन ऑफ लेंथ 3 है और डायमेंशन ऑफ टाइम भी 0 है। लेकिन जब आप स्पीड के बारे में आ जाएंगे तो स्पीड का फॉर्मूला दैट डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ को ऊपर ले जाएंगे टाइम को, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू टाइम का पावर -1। अब आप गौर करेंगे, स्पीड में भी मास नहीं है, मतलब वो डायमेंशन ऑफ मास 0 है, डायमेंशन ऑफ लेंथ 1 है और डायमेंशन ऑफ टाइम ये -1 है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर लगाया जाता है, इसी पावर को कहा जाता है डायमेंशंस। नेक्स्ट आ जाए। अब आप देखेंगे एक टर्म है जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने आपको बताया था मास के लिए हम लोग लिखते हैं m। मास के लिए लिखा जाता है m। लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं l और टाइम के लिए लिखते हैं t। फिर से याद करें, सॉरी, मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग लिखते हैं a। इलेक्ट्रिक करंट के लिए a और टेम्परेचर के लिए लिखते हैं हम लोग k। ये बेसिक्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको आपको याद रखना होगा कि मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, इलेक्ट्रिक करंट a, टेम्परेचर है k। आइए अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज पर आते हैं। अगला फिजिकल क्वांटिटीज होता है एरिया। एरिया के मतलब होता है लेंथ का पावर 2, मतलब l²। उसके बाद नेक्स्ट है जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम में होता है लेंथ का पावर 3, इसका मतलब होता है l³। उसके बाद होता है स्पीड। स्पीड का मैंने बताया था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
और डिस्टेंस भी एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ के लिए लिखते हैं हम लोग L और टाइम के लिए लिखते हैं T। तो ये ऊपर ले जाएंगे तो LT माइनस 1। तो ये जो मैंने लिखा है लेंथ के लिए L स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए L क्यूब, स्पीड के लिए LT माइनस 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैथ्स में आप एक्सप्रेशन पढ़ते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का पावर माइनस 4, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है। कोई भी एक्सप्रेशन आपको दो बातों की जानकारी देगा। पहली जानकारी यह है कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको दो बातों की जानकारी देगा। पहली जानकारी ये कि उस एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स है एक्स, वाई और जेड। दूसरा, उस वेरिएबल का पावर कितना है, तो यहां x का पावर 3 है, y का पावर 2 है और z का पावर माइनस 4 है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही है जो ये बताता है कि उस में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर क्या है। जैसे अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी लेंथ है। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम दोनों है। तो पहले दो में सिर्फ लेंथ है और तीसरे में लेंथ और टाइम दोनों है। फिर आप देखेंगे कि पहले वाले में लेंथ का पावर 2 है, दूसरे वाले में लेंथ का पावर 3 है, तीसरे वाले में लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर माइनस 1 है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ये बताएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं और उनका डायमेंशन, उनका पावर क्या है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड एंड बाय व्हाट पावर। कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज किए गए हैं, किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज किए गए हैं और उनका पावर क्या है, इसी को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L हो जाएगा, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T और इलेक्ट्रिक करंट का A। ये फर्स्ट ग्रुप है और टेम्परेचर का K। पहले यहां तक के डायमेंशनल फॉर्मूला को याद करते हैं। फिर से जान लें, मास के लिए m, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट A, टेम्परेचर K। अगले ग्रुप में हम लोग दो डायमेंशनल फॉर्मूला याद करेंगे और ये है एरिया और वॉल्यूम का। एरिया का L स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा L क्यूब। तो एक बार फिर से रिवीजन करें, मास के लिए m, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट A और टेम्परेचर K। एरिया L स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए L क्यूब। अगले शिफ्ट में हम लोग तीन चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करेंगे। स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और मैंने बताया कि डिस्टेंस लेंथ है, इसके लिए L और टाइम के लिए T। जब आप T को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये LT माइनस 1 हो जाएगा। स्पीड को U से लिखा जाता है, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT माइनस 1। बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इसके बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, इसके लिए L और टाइम के लिए T, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। तो वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT माइनस 1। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यह है डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो वेलोसिटी का होगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T। T को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और पहले से मौजूद -1 और -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया। इस ग्रुप का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। स्पीड के लिए LT माइनस 1, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1 और एक्सीलरेशन के लिए LT माइनस 2। अगर आपने इतने डायमेंशनल फॉर्मूला को याद कर लिया तो आपको ये 10 तक अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपने याद कर लिया है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला जान सकते हैं। कंडीशन ये है कि सिर्फ आपको उसका
फिजिकल फॉर्मूला जानना होगा। तो मेनली आप याद कर लें, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, इलेक्ट्रिक करंट a, टेम्परेचर k, एरिया l स्क्वायर है, वॉल्यूम l क्यूब है, स्पीड का lt-1, वेलोसिटी lt-1 और एक्सेलरेशन lt-2। तो ये 10 फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो फिर आप फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ और दूसरे डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज पर चलते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज है लीनियर मोमेंटम। सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगर आपने इस बॉडी के मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है जिसे p से लिखा जाता है और ये कहलाता है लीनियर मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम में मैंने लिखा है मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और वेलोसिटी का lt-1 है, तो लीनियर मोमेंटम का हो जाएगा mlt-1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद कर लेंगे। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-1। इसी तरह से मान लिया जाए कि एक m मास की बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी तो हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन है। अब आप इस बॉडी के मास को इसके एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसका नाम है फोर्स और उसे F से लिखते हैं। तो मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को कहा जाता है फोर्स और ये F से लिखा जाता है। तो F का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। हम लोग इस फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास के लिए m और एक्सीलरेशन के लिए lt-2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt-2। तो तीसरे ग्रुप में हम लोग आए हैं। तो पहला लीनियर मोमेंटम था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1, दूसरा फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। नेक्स्ट आते हैं वर्क। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लिया जाए कि F फोर्स लगाया है और इसमें डिस्प्लेसमेंट D हुआ है। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो इसका मतलब यह होता है कि उस बॉडी पर वर्क किया गया है। मान लिया जाए कि यह वर्क W हुआ है, तो W का फॉर्मूला होता है F इंटू D। मतलब अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क मिलता है। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है, इसके लिए L, तो वर्क का हो जाएगा ml²t-2। उसके बाद पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया ml²t-2 और टाइम के लिए t, टाइम को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml²t-2। तो फिर से देखें, इस ग्रुप में फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1, सेकंड है फोर्स जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, थर्ड है वर्क जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml²t-2 और फोर्थ में है पावर जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml²t-3। तो इस तरह से इस ग्रुप में आपको इतने फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना होगा। अगर आप इतने फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये लेक्चर्स आसान हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। आइए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकालना सीखते हैं। आप चले आएंगे, एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका नाम है प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। आपको फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है और एरिया का भी मालूम है। फोर्स के लिए लिखते हैं mlt-2 और एरिया के लिए लिखते हैं L²। यहां पर एक L, इस L को कैंसिल कर देगा, एक L बचा रह जाएगा जो ऊपर चला जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाने के बाद इसका जो है पावर का साइन चेंज हो जाता है। नीचे में L पर पावर 1 है जो कि प्लस है, तो ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml-1t-2। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके बाद चले आएंगे इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और टाइम के लिए t है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा mlt-1। अब आप चले आएंगे स्ट्रेस पर।
तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स के लिए ml t माइनस 2, एरिया के लिए l स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ml माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2 आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आप कोई भी एनर्जी ले लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हर एक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 ही होगा। इसके बाद देखेंगे एक टर्म है जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ml t माइनस 2 और रेडियस के लिए हम लोग लिखते हैं l, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। जब आप इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलता है कि कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी। जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का है वही वेलोसिटी का है और यह है lt माइनस 1। उसी तरह से लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम और इंपल्स ऑफ फोर्स दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और वो है ml t माइनस 1। इसके बाद आप चले आएंगे प्रेशर और स्ट्रेस, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ये है ml माइनस 1 t माइनस 2। उसके बाद चले आएंगे आप वर्क, जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही एनर्जी का है और वही टॉर्क का है और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ml स्क्वायर t माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि कई एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो या अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। जैसे स्पीड और वेलोसिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स ऑफ फोर्स का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इससे यह पता चला कि दो या अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज का दो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। दो या अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटीज का दो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensional formula, but one physical quantities cannot have two dimensional formula. आइए अब हम लोग देखते हैं टू वेक्टर्स having same dimensional formula. वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो लीनियर मोमेंटम और इंपल्स ऑफ फोर्स दोनों वेक्टर हैं और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और वो डायमेंशनल फॉर्मूला है ml t माइनस 1। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहां पर माइनस 1 नहीं होगा, ml t माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद दो स्केलर्स जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। वर्क एक स्केलर है, एनर्जी एक स्केलर है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको वर्क का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का है। उसके बाद एक स्केलर है और एक वेक्टर है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे स्पीड स्केलर है तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है lt माइनस 1। वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा lt माइनस 1। आइए एक और फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जान लें। एक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता प्लेन एंगल। क्या कहलाएगा? कहलाएगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, कोई भी लेंथ हो, वेवलेंथ,
आर्क लेंथ, लेंथ सारे के सारे लेंथ के लिए एक ही हो जाएगा सिंबल और वो हो जाएगा एल। रेडियस भी एक ही तरह, रेडियस भी लेंथ ही है, इसके लिए भी हो जाएगा एल। तो ऊपर भी एल और नीचे भी एल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m0 l0 t0 हो जाएगा। मतलब प्लेन एंगल में मास का भी डायमेंशन 0 होता है, लेंथ का भी डायमेंशन 0 होता है और टाइम का भी डायमेंशन 0 होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज में मास, लेंथ और टाइम तीनों का डायमेंशन 0 हो जाए तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? डायमेंशनलेस, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है, वो पावर नहीं है। जैसे प्लेन एंगल, ये आपको डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस से संबंधित पैरा लेक्चर्स जो मैंने कंप्लीट कर दिया। आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।